हेलो माय यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आपको मैं कुछ नया बताती हूँ। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, जाना था जापान पहुँच के चीन समझ के ना। तो एक्चुअल में मेरे साथ यही हुआ है। मैं बनाना कुछ और चाह रही थी, कर कुछ और रही थी और बना कुछ और। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या बना रही थी। आप लोग इस पत्ते को देखकर तो पहचान ही गए होंगे कि ये है क्या। हाँ, ये इड़हड़ कड़ी बनाने जा रही थी मैं, और ये है कोचई का पत्ता, अरबी का पत्ता। तो सबसे पहले मैंने दाल को तो ओवरनाइट भिगा कर रख लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। पीसने के बाद मुझे याद आया कि मेरी मम्मी के पास तो स्टीमर है ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ये स्टीमर की वरना मैं कैसे इसको स्टीम करूँगी और मैं कैसे इसको ऐसे बनाऊँगी। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से सारे पत्तों को धो लिया। धोने के बाद मैंने सारे पत्तों को अच्छी तरह से सुखा करके उसके बाद उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया। आपको ज़रूरी नहीं है जो मैं ये चाकू लगा कर रखी हूँ आपको इसी चाकू से कट करना है, आप अपने चाकू से भी कट कर सकते हो। उसके बाद इसको आप अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। चॉप करते करते मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देती हूँ कि ये तरीके से भी आप बना सकते हो, बट जो एक्चुअल में जो हमारे छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक जो इड़हड़ कड़ी होता है, बनाना मुझे वो था, खाने का मेरा मन वो था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बट बहुत जल्दी मैं आप लोगों को ऑथेंटिक तरीके से जो इड़हड़ कड़ी बनाते हैं मैं वो भी आपको बना करके बताऊंगी। और जब मैं ये सब काट रही थी तो मेरे हाथ में ना काफ़ी इचिंग हो रही थी, क्योंकि ना ये जो पत्ते हैं ना इसमें थोड़ी खुजली होती है, और मैं प्रेप नहीं की थी अपने हाथ को, इसलिए मेरे हाथ में खुजली हो रही थी। सारे पत्ते मैंने कट कर लिए। कट करने के बाद मैंने सारे को मिला दिया किसमें, जो मैंने दाल पीस कर रखी थी उसमें। मैंने एक साथ नहीं मिलाया, मैंने थोड़े थोड़े करके मिलाया, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि पत्ते कितने लगेंगे और दाल कितनी है मेरे पास, इसलिए मैंने देखकर हिसाब से उसको डालती गई पत्तों को थोड़ा थोड़ा करके। फिर सारे पत्तों को जब मैं मिक्स कर रही थी तो मेरे हाथ की खुजली और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस पत्ते में बहुत ईचिंग होती है और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ईचिंग कर रहे थे। प्लीज़ यार मेरी मेहनत के लिए कुछ तो फल दे देना मेरे को। फिर ठीक है, अब आगे सुनिए। मैंने सारे पत्तों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मुझे जब फेंट रही थी तो ऐसा लगा कि ये थोड़े कड़े हो रहे हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स किया। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स किया। पानी मिक्स करने के साथ में मैं इसको फेंटती भी जा रही थी, और फेंटते फेंटते मैं इसको इतना फेंट रही थी कि मुझे ऐसा लगने लगे कि ये बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है फेंटने के साथ। फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाले, नमक मिर्ची मसाला ताम झाम जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ डाला नमक मिर्ची धनिया पाउडर बस, और थोड़ा सा नमक। फिर मैंने सारों को अच्छी तरह से मिक्स किया, और मिक्स करने के साथ साथ भी मैं इसको फेंट रही थी। फिर फेंटने के बाद मैंने एक सरप्राइजिंग आइटम लिया जो था इडली का मोल्ड। ये मुझे अचानक से दिमाग में आया था कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने सारे इडली के मोल्ड में अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें जो बैटर फेंट के रखा था मैंने उसमें सारे को थोड़ा थोड़ा, इडली के लिए जितना लेते हैं अपन उतना ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे उसको सारा फैला के रख दिया जैसा कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने इसको रख दिया कहाँ, जाहिर है यार स्टीम कर नहीं रखूँगी ना। फिर मैंने स्टीमर में थोड़ा सा पानी लिया, और देखो साथ में मैंने एक नींबू का टुकड़ा लिया। ये सबसे बड़ा हैक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल देते हैं तो ये आपके इडली के सांचे को ज़्यादा काला नहीं होने देगा। फिर मैंने एक एक करके सारे सांचों को अंदर में सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैंने इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया। गैस गंदा है, उसको अवॉइड करना प्लीज़। फिर मैंने मिर्ची, प्याज, मीठी पत्ती, लहसुन, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कट करके ले लिया। ये तो मेरा फेवरेट आइटम है मीठी पत्ती। मैं तो मीठी पत्ती के बिना कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसा लगता है मेरे को बहुत पसंद है। मैंने मिर्ची ली। मिर्ची को आप अपनी मर्ज़ी, आपको छोटे कट करने छोटे कट करिए, मैं लंबे लंबे कट की हूँ। लहसुन लिया मैंने, लहसुन को सारे पूरी एक कली ली मैंने, क्योंकि मुझे कड़ी में लहसुन बहुत अच्छा लगता है। फिर लहसुन को छील कर मैंने प्याज को, एक ही प्याज लिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कचरा अच्छा नहीं लगता कड़ी में। फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कट कर लिया। तब तक मेरा ये रेडी हो चुका था। स्टीम पकोड़ा बोल सकते हो आप इसको। ये मेरा रेडी हो चुका था। मैंने इसको सारे को एक साथ निकाला, और निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये मे बी 4 सांचे हैं मेरे पास, वो 4x4 में 16, मेरे पास 16 पकोड़े बन के रेडी हुए। देख सकते हो आपकी कितना प्यारा दिख रहा है ये। आप चाहो तो इसको फ्राई करके ऐसे भी खा सकते हो, बट नहीं, अभी फ़िलहाल कड़ी बनानी है। फिर मैंने कढ़ाई में लिया तेल जितनी मेरे को ज़रूरत है। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे पकौड़ों को तलने के लिए डाल दिया। और ध्यान रहे तलते वक्त
एकदम ज़्यादा भी मत तल देना कि काला हो जाए या इसका टेस्ट ख़राब हो जाए। इसलिए इसको हल्के हल्के ब्राउन होने तक अच्छी तरह से अलट पलट के तल दीजिए। तलने के बाद, सॉरी अगर मेरे को बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसको अलट पलट करके मैंने इसको तल लिया सारे तरफ से, क्योंकि कहीं से कच्चा ना रह जाए, क्योंकि दाल अगर कच्चा रहा तो बहुत गंदा लगेगा। इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से तल लिया। तलने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा तेल रहने दिया था, बाकी मैंने निकाल दिया था। मैंने प्याज, लहसुन, मीठी पत्ती, जो भी चीज़ें मैंने ली हुई थी सारे को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। और जब मैं इसको फ्राई कर रही थी, मैंने इसके साथ में इसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सारी चीज़ों को डाल दिया, क्योंकि साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और ये तो मैंने हींग डाला, क्योंकि हींग बहुत ज़रूरी होता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। सेकेंडली मैंने लिया एक बर्तन नहीं लिया, एक्चुअल में ये वही बर्तन है जिसमें मैंने दाल फेंटी हुई थी। फिर कहाँ बर्तन फंसाओगे यार, उसी में यूज़ कर लो ना। उसमें मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया। दही फेंटने के बाद मैंने उस कढ़ी में पूरी दही को डाल दिया। डालने के बाद इसको आप प्लीज़ अपना जो गैस का क्या बोलूँ हाँ, जो आपकी गैस का जो तेज है, आंच है, उसको कम रखिए, क्योंकि उससे दही फट सकती है। तो फिर आपने इसको फ्राई करके डाला। उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन घोल कर डाला, क्योंकि जो कढ़ी है ना वो बेसन के बिना एकदम इनकम्प्लीट सी लगती है। तो जो वो पतली सी लगेगी ना कढ़ी, वो पतली नहीं रहेगी, बेसन की वजह से वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आप इसको ढक कर रखेंगे, इसमें बॉईल आ जाएगा। और आप देखिए ये बॉईल जब आने लगे तो आप इसमें जो आपने स्टीम के पकोड़े बनाए हैं, स्टीम करके आप इसको एक एक करके सारे पकोड़ों को डाल दीजिए। सारे पकोड़े इसके साथ में अच्छी तरह से पक जाएंगे। फिर आप इसको ढक कर छोड़ दीजिए। फिर आप खुद देखेंगे वो सारे पकोड़े हैं, उन्होंने अच्छी तरह से कढ़ी को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये आपके खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। आप देख सकते हैं कढ़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, आपके खाने के लिए रेडी है। ये रख गई मेरी थाली और मैंने इसको अच्छे से खा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।